नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। नैनीहालों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। एक्सपायर कीड़े युक्त सड़े पोषाहार खाने से बच्चों की तबीयत खराब। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। बांदा सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषाहार वितरित के लिए भेजा जाता है, लेकिन बाल विकास परियोजना के अधिकारियों व केंद्र संचालिका की लापरवाही से पोषाहार वितरण में एक्सपायरी डेट का सड़ा गला राशन देकर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीरें सच्चाई बयां करने के लिए काफ़ी हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं व बच्चों की सेहत का किस तरह ख्याल रखा जा रहा है, इसकी हकीकत की पोल खुद ग्रामवासी खोल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को रोगों से बचाने के लिए पोषाहार दिया जाता है, लेकिन वही पोषाहार उनके लिए जानलेवा से कम नहीं है। मामला बांदा जनपद के बाल विकास परियोजना कार्यालय कमासिन के अंतर्गत आने वाले मवई गांव के मजरा डिघौरा के आंगनबाड़ी केंद्र का है, जहां एक्सपायरी डेट के 2 साल पुराने सड़ा गला कीड़े युक्त पोषाहार का वितरण बच्चों को किया गया और उस पोषाहार को खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। वितरण किए गए पोषाहार दाल और दलिया में कीड़े बजा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी पोषाहार का वितरण कर बच्चों की जान जोखिम में डाली गई। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले तो राशन वितरण में कटौती की जाती है, आधा अधूरा पोषाहार दिया जाता है और जो बांटा भी जाता है वह भी सड़ा गला। वहीं शिकायतकर्ता कमल ने बताया कि इस मामले की शिकायत जन सुनवाई पोर्टल में भी की गई है, लेकिन लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की ना कोई जांच ना कोई कार्रवाई हुई है। वहीं कुछ महिलाओं ने नाम छापने से यह कहते हुए मना कर दिया कि क्या होगा, शिकायत करने से कुछ होना नहीं है, बुराई होगी तो थोड़ा बहुत मिल रहा है वह भी ना बंद हो जाए। नहीं, कीड़े तो हमारी दलिया में भी हैं, राशन से कटौती भी होती है, लेकिन क्या करें। वहीं देखा जाए तो कमासिन क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन वितरण में गड़बड़ी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई मामले सामने आए हैं और उसकी शिकायत भी सीडीओ राम प्रकाश से की गई, लेकिन इसके बावजूद केंद्रों में पोषाहार वितरण में अनियमितता कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण महिलाएं व पुरुष। मेरा दुर्गा नाम। अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ जो राशन नहीं मिल रहा है? समस्या यह साहब कि हमारा 1.5 साल का बच्चा हो गया और एक बार हमको राशन मिला और फिर दोबारा हमको राशन अभी तक नहीं मिला। अब हमें मालूम ये नहीं है कि ऊपर से सरकार दे रही है अर्थात नहीं दे रही, हमको नहीं मिलता। हम गरीब आदमी हैं। बच्चा कितने साल का है? बच्चा 1.5 साल का है। तो 1.5 साल में कब कितने दिन पहले मिला था आपको? एक बार हमको मिला था, वहीं जब बच्चा हुआ था 2-4 महीने के बाद मिला था। तो लगभग कितने साल पहले मिला था? 1 साल पहले मिला था? कब मिला? 1 साल पहले मिला था। 1 साल? हाँ। और 1 साल से आज तक नहीं मिला? अभी आज तक नहीं। अब 1 साल के पहले मिलता था? हाँ, पहले मिलता था। तो इसके विषय में जैसे आपने कभी कहा नहीं है कि राशन हमारा दे दीजिए? साहब हम 10 बार उनसे कहा, बोले कि जो हम तुम्हारा राशन तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हें नहीं मिलता। अब हम क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाएं। अच्छा, यहाँ जैसे लोगों को खराब ही राशन भी बांटा जाता है, जिसमें बता रहे हैं कि दलिया में कीड़े मिलते हैं, दिउल है वो सड़ा भुना होता है। तो क्या पुराना राशन भी बांटा जाता है क्या यहाँ? अरे साहब, यहाँ पुराना राशन बांटा जाता है और नया राशन रख लेती हैं, बेच लेती हैं, ब्लैक कर लेती हैं। और ये जो है ये आंगनबाड़ी यहाँ की बिल्कुल बेकार है। तो क्या आंगनबाड़ी केंद्र कभी खुलता नहीं क्या यहाँ पे? अरे साहब, अब हम देहाती आदमी, हम जो है 30-60 आदमी, हम क्या जाने चीज़ों को। जो है जब हमें यहाँ आई, हमको पता किया, बताया, तब हम पहुँचे और जब पहुँचे तब कहे तुमको भैया नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ की जो आंगनबाड़ी है, यहाँ पे अपने केंद्र कभी खोलती हैं कि नहीं खोलती हैं? क्या जब राशन बंटना होता है कभी नहीं खोलते, कभी जो है कभी आए तो जब राशन बांटना होगा तभी आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती। अच्छा, यहाँ जब केवल राशन बांटना होता तभी आती हैं? तभी आती हैं। बकाया यहाँ आना जाना नहीं होता उनका कुछ। तो रहती कहाँ फिर? इस गांव में नहीं रहती क्या? जामू में रहती है, यहाँ नहीं रहती। जामू क्या है उनका? जामू उनका मायका है। अच्छा, जामू मायका है। हाँ। तो वही मायके में रहती है? हाँ, मायके। यहाँ कभी नहीं आती गाँव? जब केवल राशन बांटना होता है कभी तब आती है बस? तब आती है। तो यहाँ पे केंद्र भी ना खुलता होगा?
कुछ नहीं खुलता उलता, यहाँ का सब सिस्टम बेकार है। दादा क्या नाम है आपका? धनराज यादव। धनराज यादव। कौन सा गांव है? दिघौरा। दिघौरा। अच्छा, जो ये हाथ में जो दाल लिए हैं, पैकेट लिए हैं, काहे का पैकेट है, क्या मामला है? ये दाल का है, आंगनबाड़ी के जो मिलता है। तो कैसे मिला है, क्या है ये शायद एक्सपायर दिख रहा है। एक्सपायर है जी। ये कब मिला था? ये 5-6 दिन पहले मिला था। कहाँ से लाए थे इसको? स्कूल से। कौन लाया था? बच्ची लाई थी, हमारी नातिन। हाँ, छोटी से है, स्कूल में पढ़ती है। हाँ, तो वही लाई थी। उसको खा करके बच्चे बीमार हो गए। तब हमको पता चले कि वो दाल दिखा उसमें तो नहीं है। तो जब देखा गया तो एक्सपायर दिख रहे थे, इसलिए हम इसको यहाँ घर में रखते हैं। अगर कोई पूछेगा तो हम दिखाएंगे। तो ये पूरा क्या लग रहा है आपको? ये पुराना है, इसमें भुंडा लग गया भंसारा जैसे, क्या? सर पुराना बहुत है। हाँ, 2-3 साल का जूना दिख रहा है। 2023-24 का है। जी जी। हाँ, 2023-24 का है। तो कहाँ से लाए थे, किसने दिया था आपको? ये रामबाई आंगनबाड़ी दिया था। स्कूल से, दिघौरा प्राइमरी स्कूल से। कितने बच्चे हैं आपके? 2 नातिन है, एक नाती और एक नातिन। क्या क्या नाम है उनका? एक का आस्था नाम हो और एक का हर्षित। कितने कितने साल के बच्चे हैं दोनों? बच्ची है 5 साल की और बच्चा है 3 साल का। अच्छा, 2 बच्चों के बीच में कितना राशन आपको मिला इस बार? 2 पैकेट। 2 ये और पैकेट? एक और बस। केवल दाल मिली है? केवल दाल मिला है। वो भी सड़ी हुई पुरानी दाल? जी सर। सड़ी हुई पुरानी दाल मिली है। केवल 2 बच्चों के बीच में केवल 2 पैकेट दाल मिली है। ये पैकेट कितना कितना होगा? आधा किलो का पैकेट होगा? जी, अभी इतना होगा, आधा किलो का होगा। आधा किलो का है। जी सर। इसके अलावा कोई सामान नहीं मिला कोई आपको? सामान नहीं। अच्छा, इसके पहले क्या मिलता था आपको? कितने पैकेट मिलता था? रिफाइंड मिलता था? क्या क्या सामान मिलता था इसके दलिया पहले? मिलती थी, रिफाइंड मिलता था, लेकिन ये देते ही नहीं हमको। जी नहीं। नहीं, तो आपने कभी कहा नहीं है कि सारा सामान जैसे राशन है, रिफाइंड है, सब वहाँ से आता है ऊपर से? अब हम रहते नहीं, बच्चे जाते हैं, उनको जो दे देते हो लेके चले आते हैं बेचारे। अब वो क्या जाने कि कितना मिलता है कितना। और दूसरा कोई हम देखते हैं तो उसको रिफाइंड भी मिलता है और दलिया भी मिलती है और कुछ सब कुछ सामान पूरा मिलता है। लेकिन ये जो दाल मिली है आपको, पुरानी दाल दी गई है, 2023-24 पैकिंग की दाल है। जी हाँ, 23-24 की है। हाँ, और ये पूरी तरह से खराब हो गई, जैसे समझ में आता है कि एक बरसात खा चुकी हो। जी सर। और पूरी तरह से भंसारी दाल है। तो क्या इसमें लगता है बच्चों बीमार हुए होंगे, तबीयत खराब हुई? भाई जब बीमार हुए तभी तो हमने दिखाया कि देखो ये इसका। फिर हमने ऊपर से फ़ोन किया बच्चे ने। अच्छा, शिकायत भी कभी कहीं किया है आपने? हम कहीं नहीं किया, हमारे। अच्छा, अभी बता रहे थे कि किसी ने 1076 में कॉल किया है, बता हाँ, रहे? बड़ा वाला बच्चा किया है कि सर ये दाल खा करके हमारी बच्ची बीमार हो गई। तभी उसने ऊपर को कॉल किया। जी सर। तो अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई जांच, कोई अधिकारी? कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं हुआ उसमें? नहीं। क्या नाम भैया आपका? कमल। ये क्या समस्या है जो हाथ मिली है, राशन है? ये दिउल मिले थे स्कूल से। बच्ची हमारी गई थी, 4 साल की हो गई। उसको यही पकड़ा दिए खराब दिए लोग। वो बच्ची ने फाड़ के ये वहाँ से सोची कि नमकीन है, खाते खाते चली आई तो वो बीमार हो गई। फिर हम अस्पताल लेके गए तो उसको बोला कि यार कुछ खाई है एक्सपायर वाली डेट, मतलब एक्सपायर वाला दाना, इसीलिए कोई समस्या है। तो उसको फिर हमने दवा करवाया, उसमें 1500 रुपये भी लगा दवा में। उसने बोला कालरा हो गया इसको। यही समस्या है सर। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? एक 4 साल की लड़की है, 3 साल का लड़का है। खाली यही दिउल बस मिला है। और पहले तो मिलता ही नहीं था, जब मिला तो ये सारा मिला है। अब क्या करें सर? अच्छा, 2 बच्चों के बीच में केवल 2 पैकेट, हाँ, 2 पैकेट दाल मिली केवल? हाँ, बस। और दलिया रिफाइंड वगैरह कुछ भी नहीं मिला। तो क्या हमेशा इसी तरह मिलता है? बस क्या ऐसे कभी कहते हैं है ही नहीं है, खत्म हो गया, जो बचा है वही तो दूंगी। जहाँ से जितना सरकार से मिलता है वही दे रही हूँ। कभी मिलता है, कभी खत्म हो जाता है। कहते हैं हो गया, इतना ही मिला है माल, उतना ही देंगे हम। तो हम ठीक है भाई, देहात के आदमी है, जैसे मिलता है वैसे गुजारा कर रहे हैं। तो क्या इसी तरह जो भी और लोगों को भी बटा होगा? भी जैसे जानकारी मिली है, कुछ लोग बता रहे थे। हाँ, बता कि रहे दलिया हैं, है, वो दलिया में कीड़े लगे हैं, पाई है। मैंने देखा भी हूँ कई जगह। लेडीजों से मखाओ, आप भी दिखाओ, कोई समस्या हो तो आगे हम बताएंगे। तो बोल नहीं देख लो, तो पाई थी उसमें भी है, कहो तो दिखा देंगे। दलिया में पाई थी उसमें भी। तो यहाँ पे जैसे आप शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं कि जब ये बताया? तो मैंने अभी किया था 1076 में,
तो बोले आपकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं और कोई भी आज तक आया नहीं। हाँ, कम 15 दिन हो गया शिकायत किए। 15 दिन हो गया, अभी किसी प्रकार की कोई जांच, ना कोई अधिकारी कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, कोई जांच ना आई है, ना कोई देखने आया है कि मर गया उसका बच्चा कि जी रहा है, कि वो आदमी मर गया कि जी रहा है, कोई जांच नहीं आई है। और मम्मी भी हमारी बोली ये कैसा दिल मिला है, तो उसने बोली मैं भी थोड़ा खा लूं, तो उसने खा ली तो अभी बीमार पड़ी है। हाँ, तो शिकायत होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं कोई होती? सुनवाई नहीं हुई, ना कोई जांच आई है अभी तक। अब ये समस्या आपके सामने भी लिए खड़ा हूँ, हाई है सामने, देखिए सर। तो आप क्या मांग करते हैं जिलाधिकारी से, मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं आप? अब हमारे पास जो नंबर था जो सरकारी है वो नंबर में हमने डाल दिया है। अब कुछ भी न जांच हुई है अभी तक, न कोई पड़ताल आई, न कुछ हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं हम? वो हमारे पास वही नंबर, न पैसा है कि भाई हम बांदा जाए, कमासीन जाए, बबेरू जाए, रोज ये दौड़ें। अब जितना है हमारे पास यही है, नंबर था हमने कॉल कर दिया है। नहीं, तो सरकार ने जो सरकारी सिस्टम नंबर जारी किया है कि गरीबों के लिए जानकारी हो, आसानी से उनको नंबर से अपनी जो शिकायतें हैं आसानी से दर्ज करा सकें, तो उसमें सुनवाई हो। सरकार ये भी कहती है कि जैसे कोई जन सुनवाई पोर्टल में या कुछ कोई शिकायत होती है तो उसमें जो है जांच के वो कायदे से। तभी हमने नंबर वो खोजा, तो हमने लगाया, उसमें कोई वो कार्रवाई किए थे, बोले आपकी कार्रवाई जारी है, मगर अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई, न कोई आया है। तभी आपको हम फिर बुलवाए कि सर जैसे हो तो हो जाए सावधान। अच्छा, जैसे जो पैकेट है इसमें पैकिंग किस साल की है, कब की पैकिंग है? ये 2000 एक 2023 की है और एक 2024 की। हाँ, एक तो ये 2 साल पुराना कैसे? जैसे वहाँ से अच्छा राशन आता होगा तो वहाँ से तो नया राशन आता होगा, आखिर इतना पुराना राशन बचता कैसे होगा फिर? अब जैसे हम जाते सामने से तो देखते बच्ची है, उसने पकड़ा दी, पहले तो मिलता ही नहीं है। उसने सोची ये बच्चे हैं, लेके घर में रख देंगे, जो खाएगा वो साला बीमार पड़ा रहेगा, इसलिए दिए हैं बच्चों की वजह से। नहीं कोई लेता सामने से, अगर कोई हम जाते तो देते, लेते नहीं। देखने से पहले कहते कि क्या है, बच्चों क्या ये सोचे नमकीन है, वहीं से फाड़ के खाते चले आए, तो बीमार हो गए। और जब बच्चों खा रहे थे तो मम्मी भी देखी कि यार ये कहाँ खा थी, नमकीन आले हैं का, तो वह खा ली, तो वह बीमार होगी। ये तो ये पूरा सड़ा भंसारा है पूरा। पूरा आपके सामने है। आंगनबाड़ी बेकार है। अच्छा, यहाँ कितनी आंगनबाड़ी है यहाँ पे? ये हेड है, एक सहायिका है, तो सहायिका से तो कोई मतलब है। तो आंगनबाड़ी है, क्या नाम है उसका? रामबाई नाम। रामबाई नाम है। तो यही इस गांव की है कि दूसरे गांव की है? वो गांव यही गांव की है। हाँ। मगर वो रहती है अपने मायके में, अपने मायके में रहती है। उसका आदमी रखता नहीं है, क्या करता है हमसे कोई मतलब नहीं। मगर वो कभी कभार आती है, और जानकारी भी किसी को फोन कर दी तो जिसको जो अपना उसका संपर्क कहा है तो फोन कर दी तो लेके चले जाते हैं, जिसको मालूम नहीं है तो देती भी नहीं है। हाँ, जब जैसे धोखा की याद तुझे मिल रहा था क्या, तो वो गया तो कहे हाँ मिल रहा, तो वो भी दौड़ते दौड़ते गए, बच्चों देखे कि वो भी गए, तभी मिल गए तो मिल गए, नहीं कहे खत्म है मालय, है ही नहीं है, जितना मिल रहा है उतना बांट रही हूँ। अच्छा, ये सारा मिल रहा है। जब भी आती है तो अचानक आ गई, 1-2 दिन बांटा, जिसको मिला तो मिला, ना इसके बाद खत्म। एक ही दिन बांटता है, नहीं दूसरे दिन कहे है ही नहीं है। हाँ, एक दिन में तो खत्म हो जाता है, दूसरे दिन का कोई तरीका नहीं है बांटने का। तो एक दिन में सब लोग तो पहुँचते नहीं होंगे? वो एक दिन में कहाँ पहुँचेगा, पूरा गांव इतना बड़ा होता है तो कहाँ एक दिन में पहुँच जाएगा। जब उसको न ढोल बजवाना है, न किसी को बुलवाना है, जिसका नंबर है फोन कर दी, वो चला गया, लेके चला आए। तो वही है। तो 100 10 जो है 100 10 जेकर देखी बस